पीछे करेंगे कितना पर्सन रहेगा? हम सताएंगे, करेंगे, हो जाएगा ना। हाँ हम लोगों का जो छठा चरण का मतदान हुआ है बिहार राज्य। सबसे पहले हमारे 4 जिले बगहा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के करीब 285 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर अवस्थित थे। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 136 चेकपोस्ट लगाए गए, जिसमें एसएसबी के बॉर्डर आउटपोस्ट, एक्साइज के पोस्ट और इंटीग्रेटेड पोस्ट शामिल हैं। इसी प्रकार 4 अन्य जिलों में करीब 295 किलोमीटर सीमा हमारी उत्तर प्रदेश राज्य से लगती थी और जिसमें भी हम लोगों ने 57 चेकपोस्ट लगाए गए थे। दूसरी मुख्य चुनौती थी इस अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के अलावा वो थी नक्सल प्रभावित वाल्मीकि नगर विधानसभा के 29 मतदान केंद्रों और रामनगर विधानसभा के 25 मतदान केंद्रों, कुल 54 मतदान केंद्रों पर इस बार समय को 4 बजे तक सीमित करते हुए मतदान संपन्न कराया गया। इन सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसमें पर्याप्त सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई, सीएपीएफ की, और साथ ही साथ सैटेलाइट फोन और बम निरोधक दस्ता की भी प्रतिनियुक्ति की गई। तीसरी मुख्य चुनौती भौगोलिक रूप से थी कि कई मतदान केंद्र गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू, बागमती इत्यादि नदियों के सुदूर दियरा क्षेत्र में अवस्थित थे, जहां के रास्ते दुर्गम हैं। इसमें रिवर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। इस हेतु एसडीआरएफ की 10 बोट के साथ 40 जवानों को लगाया गया। स्थानीय तौर पर भी 80 नावों की व्यवस्था की गई। दियरा क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए 20 अश्वारोही दल की भी डेपुटेशन की गई। इन क्षेत्रों में पहले से भी पुलिस कैंप स्थापित है। इस प्रकार इन दुर्गम क्षेत्रों में भी मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस 6वें चरण के चुनाव से पहले इन जिलों में असामाजिक तत्वों और अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई। कुल 11,791 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। 68,031 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भराया गया। 1361 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक इन क्षेत्रों में, इन जिलों में 299 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 12,003 अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियारों को जमा भी कराया गया। इस अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के जो 65 मामले आए थे इन क्षेत्रों में, उस पर कार्रवाई की गई है। 6ठे चरण में स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए लगभग 61,800 सुरक्षा बल और 20,800 गृहरक्षक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। 5560 वल्नरेबल टोलों की भी पहचान की गई और संदिग्धों की रोकथाम के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट 201 चेकपोस्ट भी लगाए गए। हम लोगों ने लगातार सोशल मीडिया को मॉनिटर किया और लगातार विभिन्न प्रकार से बिहार पुलिस के सोशल मीडिया पर करीब 35 लाख फेसबुक का इंगेजमेंट और ट्विटर पर 13,68,000 इंप्रेशंस पाए गए। मतदान के क्रम में आज कुल 107 व्यक्तियों को विभिन्न जिलों में निरोधात्मक कार्रवाई के तहत डिटेन किया गया है। इसमें बगहा में 9, पूर्वी चंपारण में 15, शिवहर में 21, सिवान में 42, गोपालगंज में 20 व्यक्ति शामिल हैं। कुल मिलाकर के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। थैंक यू। निर्वाचन संपन्न करने में लगे हुए हैं हम लोग, उसकी कोई समीक्षा तो नहीं कर। इलेक्शन समाप्ति के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बेसलाइन सर्वे होता है इलेक्शन के पहले, एक एंडलाइन सर्वे होता है इलेक्शन के बाद। उसमें क्यों ऐसे हम लोग का मतदान का प्रतिशत कम हुआ, इस पर विस्तृत सर्वे होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कारणों को, उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम करना है, ये सब निर्धारित होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं, मैं लास्ट टाइम ये बात बोला, हम लोग कभी हमारा फंक्शनरीज को दरवाजा पर तक जा करके उन लोग को बताता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, उन लोग का फैमिली मेम्बर्स को आके वोट करने के लिए प्रेरित करना, ये हम लोग दरवाजे तक ऑन द डे ऑफ मतदान हम नहीं किया था। वो भी हम लोग एक्स्ट्रा माइल किया, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज किया है, यहाँ पर प्रचार प्रसार सभी माध्यम से किया है। हमारा जो आइकॉन है मैथिली ठाकुर जी, उनसे हमने हर चरण में प्रोग्राम कराया। लेकिन ये सारी चीज़ नया है, हम कोशिश तो पूरा है। अल्टीमेटली मैं लास्ट टाइम भी बोला था, मतदाता पर निर्भर है कि वो घर से निकले या वोट करे, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। लेकिन हमको उम्मीद है कि हर चरण में हमारा गैप कम हो गया। फर्स्ट चरण में हमारा 4% से ऊपर गैप था, सेकेंड चरण में 3% आया, जो लास्ट चरण का 5वां मात्र 0.36 कम है।
उम्मीद है हम लोग को, जैसे मैं बताया, स्पष्ट चित्रण कल ही मिलेगा। बड़ा क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण जंगली इलाका है, हम लोग को सटीक फिगर नहीं मिलता है। कल सुबह तक फिगर क्लियर हो जाएगा। कल शाम को और एक प्रेस रिलीज देंगे जिसमें एग्जैक्ट फिगर आपको बताएंगे। सर, एक सवाल इंडिया न्यूज़ की तरफ से, वैशाली में वीणा देवी जी पर कुछ अटैक्स हुआ है, इस पर आपका क्या अपडेट है? देखिए, इसमें एसपी मुजफ्फरपुर ने स्पष्ट कर दिया है। वीणा देवी जी पारो विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 87, 88 विजिट किए शायद मल्टीपल टाइम्स। उसी में मतलब का लोग पूछा कि बार क्यों आ रहे हैं, इतना ही हुआ कि उनको धमकाया, उनको पिस्तौल दिखाया गया। एसपी साहब ने स्पष्ट किया ये सब असत्य था। कोई एफआईआर नहीं, मामला ही नहीं हुआ तो एफआईआर एक सवाल और एक शिकायत भी है। पहला सवाल ये है कि आपने आज बताया कि 200 जब तक पिछले इलेक्शन में हमारे आपने 6 बजे बताया था कि 115 शिकायतें आई थी 5वें चरण में, और आपका जो फेसबुक पे डाला गया था उसमें 448 शिकायतें बताई। बता रहा हूँ, इसमें जैसे हम लोग को जो शिकायत आता है, जैसे सारण का आया था लास्ट फेज में, शाही नहीं लग रहा है उंगली में, हर एक बूथ नंबर 200, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 210 में नहीं लगाया, 215 में नहीं लगाया, 135 में नहीं लगाया। तो ये सारी इस तरह से एक ही नेचर के जो कंप्लेंट्स है उसको कंबाइन करके हम लोग एक ही बार भेजा था, उसको एक ही नंबर मिला। जब हमने इंडिविजुअल कंप्लेंट सेपरेट किए उसमें 448 को, उसके पहले शायद हम लोग 100 कुछ बताए थे आपको, शिकायत उतना ही था। लेकिन इस बार हमने हर एक कंप्लेंट को अलग अलग किया है, इसलिए ये नंबर भी सही, वो नंबर भी सही था। दूसरी बात सर ये है कि हम लोगों को फर्स्ट डे से आज 6th टर्म का मतदान समाप्त हो गया। मतदाता की जो सूची है, मतदाता का जो नंबर है वो अब तक अवेलेबल नहीं कराया गया है। हर चरण के बाद कहा जाता है कि नेक्स्ट चरण में आपको दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट चरण में दिया जाएगा। अब 7वें चरण तक हम लोग आ गए। क्या आयोग के पास मतदाताओं की संख्या नहीं है? आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला डिसाइड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि इलेक्शन कमीशन जो परसेंटेज दे रहा है उसको बहुत अडॉप्ट करने की जरूरत है। अभी हम लोगों को, आपको महिला, पुरुष और महिला लोगों का भी हमने 50% आपको दे रहा है। नहीं, हम लोगों को नहीं मिला है। लास्ट टाइम भी हमने दिया था। किसी एक चरण में दे दिया, 5वें चरण में दे दिया गया था, 2, 3, 4 आपको कल हम लोग कम्युनिटी दे देंगे। छठा चरण तक का आपको पुरुष और महिला मतदान प्रतिशत का, कुल प्रतिशत का कल हम लोग अलग से एक टेबल बना के आपको जी। अब ये सर जो आपने कहा कि डिटेलिएट किया है वो भी जो है मेडिकल स्टाफ विद मेडिकल टीम विद एम्बुलेंस, पीने का पानी का व्यवस्था भी की गई थी। वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत वाल्मीकि नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा रामनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदान का समय पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर 4 बजे तक निर्धारित था। राजनीतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के साथ विमर्श के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विद्यमान गर्मी के प्रकोप को दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 693 मतदान केंद्रों में से मात्र 54 मतदान केंद्रों का छोड़कर शेष सभी अर्थात 640 मतदान केंद्रों पर मतदान समय पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक निर्धारित किया गया। इस प्रकार षष्ठम चरण में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुल 14,878 मतदान केंद्रों में से मात्र 54 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। आज मतदान के दौरान कुल 217 शिकायत प्राप्त हुए हैं। सभी शिकायतों का ससमय निष्पादन कर दिया गया है। आज पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 11 सुगौली विधानसभा क्षेत्र हेतु सुरक्षित कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त मतदान पदाधिकारी श्री कन्हैया प्रसाद की सुगली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ट्रेन से दुर्घटना से असामाजिक मृत्यु हो गई। शेष कहीं अप्रिय घटने का कोई सूचना प्राप्त नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मैं एडीजी साहब से नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान एवं महाराजगंज में आज दिनांक 25/5/2024 को मतदान संपन्न हुआ, जिसमें मतदान केंद्रों की संख्या कुल 14,872 तथा मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या 8,790 तथा 55.45% निर्वाचकों द्वारा अपनी मताधिकार का प्रयोग किया गया। अभी तक हम लोग का जो अनुमानित मतदान प्रतिशत है वो 55.45 है। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत
अंतिम मतदान प्रतिशत 58.47 था। इस प्रकार अनुमानित हम लोग का जो मतदान परसेंटेज है वो लगभग 2019 का जो मतदान प्रतिशत था उससे लगभग 3% कम है। फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने ये अनुमानित फिगर है, ये 6 बजे का फिगर है। अभी भी कुछ मतदान केंद्रों में मतदान चल रहा है। हम लोग को अंतिम रूप से स्पष्ट चित्रण मिलेगा कल सुबह। षष्ठम चरण के 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी एवं अन्य एजेंसी द्वारा कुल 2.86 करोड़ नकद जब्त किया गया। इसी प्रकार फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी, उत्पाद विभाग तथा पुलिस द्वारा कुल 3,53,000 लीटर शराब जब्त किया गया, जिसका मूल्य लगभग 9 करोड़ 43 लाख। षष्ठम चरण के निर्वाचन में रिजर्व सहित कुल 17,911 कंट्रोल यूनिट, 17,940 बैलेट यूनिट तथा 19,458 वीवीपैट का उपयोग हुआ है, जिसमें 46 कंट्रोल यूनिट, 50 बैलेट यूनिट तथा 135 वीवीपैट महापोल के दौरान बदले गए हैं, जबकि 44 कंट्रोल यूनिट, 44 बैलेट यूनिट, 190 वीवीपैट महापोल के पश्चात बदले गए। षष्ठम चरण के निर्वाचन में किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। सामान्य प्रेक्षकों की संख्या 8, व्यय प्रेक्षकों की संख्या 10, पुलिस प्रेक्षकों की संख्या 5, माइक्रो प्रेक्षकों की संख्या 2134, मॉडल मतदान केंद्रों की संख्या 77, पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 62, पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 54, 7,781 मतदान केंद्र से लाइव वेबकास्टिंग किया गया है। षष्ठम चरण में कुल 86 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 78 तथा महिला अभ्यर्थियों की संख्या 8 है। षष्ठम चरण में कुल सामान्य निर्वाचकों की संख्या 1,39,32,165 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 78,23,793, महिलाओं की संख्या 71,07,944 तथा थर्ड जेंडर 728 है। षष्ठम चरण में सेवा निर्वाचकों की संख्या कुल 27,334 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 25,856 तथा महिलाओं की संख्या 1,478 है। षष्ठम चरण में कुल 2 मतदान केंद्र पर विकास के विभिन्न मुद्दों पर मतदान बहिष्कार प्राप्त हुए हैं। एक वाल्मीकि नगर में और वाल्मीकि नगर का नरकटियागंज में बूथ नंबर 272 और 273 में, पश्चिम चंपारण के जिला में 171, पूर्वी चंपारण में 418, शिवहर में 65, सीतामढ़ी में 405, मुजफ्फरपुर में 324, वैशाली में 437, गोपालगंज में 559, सिवान में 582 एवं